बच्चों, तो अभी तक हम अपनी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा में 5 पाठ कर चुके हैं। तो आज हम पाठ कर रहे हैं छठा, यानी षष्ठ पाठ। ये है हमारा छठा पाठ। षष्ठ पाठ समुद्र तट, यानी समुद्र का किनारा। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फिर इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। एष समुद्र तट, अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवहन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। तो इस एक बार जो पैराग्राफ किया है हमने, इसका अनुवाद देखते हैं हम। देखिए, यह है इसका अनुवाद। यह समुद्र तट है। यहां घूमने के लिए पर्यटक आते हैं। कुछ लोग लहरों से खेल रहे हैं और कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं, यानी नाव से क्या करते हैं, जल में सैर करते हैं। आगे है, उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। लड़के और लड़कियां बालू मिट्टी, जिसको हम रेत भी कहते हैं, उसका बालू मिट्टी का घर बना रहे हैं। बीच बीच में बालू मिट्टी को लहरें बहा ले जाती है। जैसे ही बच्चे घर बनाते हैं बालू मिट्टी से, वैसे ही क्या आती है, लहरें आती है और उस घर को बहा ले जाती है, बालू मिट्टी को बहा ले जाती है। यह खेल चलता ही रहता है, यानी बच्चे क्या करते हैं, अपना घर बनाते रहते हैं बालू मिट्टी का, और लहरें आती हैं उसे बहाकर ले जाती हैं। समुद्र का किनारा केवल पर्यटन स्थान नहीं है, यानी समुद्र का किनारा सिर्फ इतना नहीं है कि वहां पर हम जाते हैं घूमने के लिए, अपितु और क्या होता है यहाँ पर, यहाँ मछलियों से अपना जीवन यापन करने वाले, क्या बोलते हैं उनको हम, मछुआरे, मछुआरे बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, अपनी जीविका को चलाते हैं। तो समुद्र में और क्या करते हैं, मछुआरे मछली पकड़कर अपनी जीविका को चलाते हैं। तो अब देखिए अगला पैराग्राफ, देखिए ये है हमारा अगला पैरा। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटा सन्ति। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरीतटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तट वैदेशिक व्यापारः प्रसिद्धः। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना सवेरं विहरन्ति। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। अब देखिए इसका हिंदी में अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद है, ये रहा। देखिए क्या है, हमने यहां तक किया था कि अपनी जीविका को भी चलाते हैं मछुआरे। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। इन तटों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम कुछ प्रसिद्ध समुद्र तट हैं। इसको विशाखापत्तनम भी कहते हैं और विशाखापट्टनम भी कहते हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब जो आगे कुछ लाइनें हैं वो हम आगे अनुवाद के साथ करेंगे। देखिए यहां है अगला पैराग्राफ।
भारतस्य तीर्षुषु दिशासु समुद्रतटा सन्ति। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः, दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अब देखिए इसका अनुवाद ये है, ठीक है। कोची तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर में जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगर का मरीना तट देश के सागर या समुद्र तटों में सबसे क्या है, लंबा है। तो समुद्र तट का हो चाहे सागर तट, उनमें सबसे लंबा कौन सा है, चेन्नई का मरीना तट। तो आगे देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा था उसका अनुवाद। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। तो अगर आप भारत की यहां पर इस तरफ देखें दक्षिण की तरफ, तो क्या है, यहां पर भी सागर है, यहां पर भी सागर है और यहां पर भी सागर है। तो तीन तरफ सागर है, इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसी कारण से ही भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का संगम यानी मिलते हैं कन्याकुमारी तट पर होता है। यहां पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय एवं सूर्य का सूर्यास्त, चंद्रमा का उदय यानी चंद्रोदय और सूर्य का अस्त यानी सूर्यास्त, दोनों को एक समय एक साथ देख सकते हैं। कि जब चंद्रमा निकल रहा हो और सूर्य का अस्त हो तो इन दोनों को हम एक समय एक साथ देख सकते हैं पूर्णिमा के दिन। तो आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारे शब्दार्थ है क्या क्या, देखिए। समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, सी बीच। प्रिटनाई घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन। तरंगई लहरों से या लहरों के साथ, विद वेव्स। नौका भी नौकाओं के द्वारा, बाय द बोट्स। जल विहारम जल क्रीड़ा, वाटर गेम्स। बालू का भी बालुओं से, विद सैंड यानी रेत से। बालू का ग्रहम बालू का घर यानी घरौंदा, सैंड हाउसलेट। मध्य मध्य बीच बीच में, एट सम इंटरवल यानी कुछ समय बाद। प्रवाहयंती धो देता है, बहा देता है, वॉश आउट। प्रचलती एव चलती ही रहती है, कीप्स गोइंग ऑन। पर्यटन स्थानानि घूमने की जगह, टूरिस्ट स्पॉट। मत्स्य जीवन मछुआरे, फिशरमैन जो मछली पालते हैं, मछली क्या करते हैं, मछलियों को बेचते हैं आगे, उन्हें मछुआरे कहते हैं। आगे स्वजीविकाम अपनी जीविका को, मीन्स ऑफ वंस लिवलीहुड। चालयंती चलाते हैं, कॉजिंग टू मूव। अतीव बहुत अधिक, एक्सेसिव। आगे शब्दार्थ देखते हैं। देखिए यहां पर हमें शब्दार्थ और दिए हैं, कौन कौन से। सवेरम बेरोक टोक यानी यथेच अपनी इच्छा से, एज पर प्लेजर्स, एज पर प्लेजेस। विहरंती घूमते हैं, टहलते हैं, रोम। दीर्घतम सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट। प्रायद्वीप तीनों तरफ जल से घिरा भूभाग। पेनिसुला संगम मिलन, कन्फ्लुएंस। युगप देव यानी एक ही साथ, एट द सेम टाइम। दृष्टुम शक्यते देखा जा सकता है, मे बी सीन। अब अभ्यास यहां से शुरू होता है जिसमें पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी इनका हमें क्या करना है, उच्चारण करना है। तरंगई मत्स्य जीवन, विदेशी पर्यटकेभ्य संगमः। तीर्षुसु विदेशिक व्यापारय,
प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। आगे देखते हैं। अब यहां पर हमारा प्रश्न 2 है कि अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, यानी आपको जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं उनके आपको नीचे उत्तर देने हैं। नीचे जो प्रश्न लिखे हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न, जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, यानी जो लोग हैं वो कहाँ जल विहार करते हैं या कैसे जल विहार करते हैं, किससे जल विहार करते हैं। जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, जो जन हैं लोग हैं वो किससे नौका जल विहार करते हैं, नौका भी यानी नाव से। किन के द्वारा जल विहार करते हैं लोग, नावों से। दूसरा प्रश्न, भारत से दीर्घतम समुद्र तट क, यानी भारत का दीर्घतम सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तट भारतस्य दीर्घतम समुद्र तट अस्ति। चेन्नई का मेरीना समुद्र तट, मेरीना तट जो है वो भारत का सबसे लंबा समुद्र का तट है, सबसे बड़ा समुद्र का तट है। अगला है, जना कुत्र स्वेरम विहरन्ति, क्या है यहां पर कि लोग कहां पर अपनी इच्छा से विहार करते हैं, घूमते रहते हैं। मुंबई नगर से जुहू तटे जना सवेरम विहरन्ति, तो यहां पर आपको प्रश्न से लेना है, उसके बाद सवेरम हम विहरन्ति, यानी मुंबई नगर का जो जुहू तट है वहां पर लोग अपनी इच्छा से क्या करते हैं, घूमते हैं। बालकाः बालुका भी किम रच्यन्ति, यानी बालक और बालिका क्या करते हैं, कि क्या रचते हैं, क्या बनाते हैं। अब यहां पर प्रश्न से लेंगे आप, बालका बालक का भी किम की जगह बालुका ग्रहम रच्यन्ति, कि बालक क्या बना रहे हैं, बालक और बालिका बालुका घर बना रहे हैं। कोची तट केभ्य ज्ञायते, यानी कोची में क्या होता है, कोची किसके लिए जाना जाता है, कोची तट। तो कोची तटः केभ्य की जगह आप नारिकेल फलेम क्या करेंगे, नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, कोची नारियल फलों के लिए, जो नारियल फल है उसके लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न 3 है यहां पर, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी आपको क्या करना है, यहां पर संकेत पेटी दी गई है, पेटिका में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है, वाक्यों को पूरा करना है। बंगोपसागर प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीडा संगमः, पहला खाली स्थान है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश भवति, कन्याकुमारी पर क्या मिलते हैं, तीनों तरफ क्या मिलते हैं, सागरों का क्या है, तीनों आपने अभी देखा कि कन्याकुमारी पर क्या है, तीनों सागर हमारे मिलते हैं, तो वो संगम यानी मिलना, तो यहां पर आएगा संगमः। अगला है, भारत देश डैश इति कथ्यते, भारत देश को और क्या कहते हैं, प्रायद्वीपः, भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपः। जना समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति, जन क्या करते हैं, लोग समुद्र तट पर आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यटनाय, घूमने के लिए आते हैं। जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। आगे है, बालकेभ्य डैश रोचते, बालक क्या करते हैं, बालकों को क्या रुचिकर लगता है, क्रीडा यानी खेलना, बालकों को खेलना रुचिकर लगता है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में कौन सा सागर है, बंगाल सागर, बंगाल की खाड़ी। आगे है प्रश्न 4, यथा योग्यम योज्यत, यानी आपको सही इनका मिलान करना है, सही शब्दों का मिलान करना है। समुद्र तट पर्यटनाय, समुद्र तट क्या है, पर्यटनाय पर्यटन स्थल है। क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्याः ज्ञानाय। समुद्र तट का पर्यटन के साथ, क्रीडनकम का खेलनाय खेलना, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्याः ज्ञानाय। भाग 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत,
यानी क्या करना है आपको, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। व्योम, उदाहरण है व्योमः मित्रेण सह गच्छति, तो मित्र का यहां पर आपको मित्रेण। अगला है बालकाः डैश सह पठन्ति, बालिका शब्द लिखा है तो बालिका का बालिका भी, इसका अर्थ हो गया बालक और बालिका साथ पढ़ते हैं, बालक बालिका साथ पढ़ते हैं। तडाग कमले विभाति, कमल का हो जाएगा कमलई, तो क्या हो जाएगा, तालाब कमलों से सुशोभित होता है, यानी तालाब में कमल अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। अहमपि डैश खेलामी, कंदुक से, कंदुक का शब्द हो जाएगा कंदुकेन, मैं भी गेंद से खेलता हूं। अश्वा, अश्व का बनाना है सह धावंती, अश्व का हो जाएगा अश्वई, अश्वा अश्वई सह धावंती, यानी घोड़े क्या है, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। अगला है मृगा मृगई सह चरंती, मृग का आ जाएगा मृगई, यानी हिरण हिरणों के साथ चर रहे हैं। आगे देखिए भाग 6, भाग 6 में है, यहां पर आप अपनी पाठ्यपुस्तक में भी देख सकते हैं। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत, उदाहरणानुसारम कोष्ठकगतै शब्दै उचित वाक्यानि रचयत। आपको ये जो गोला दिया है इसमें से क्या करने हैं, आपको वाक्य लिखने हैं। किस तरह से वाक्य, ये आपको एक उदाहरण दिया गया है। देखिए कैसे वाक्य लिखने हैं, आपको ऐसे लिखने हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि रहीम मित्र सह क्रीडति, कि रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं इस तरह। तो अब मैं आपको वाक्य दिखा रही हूं, देखिए पहला वाक्य रहीम मित्रेण सह क्रीडति, तो देखिए ऊपर जो है यहां मित्र का मित्रम सह क्रीडति, ठीक है, यहां पर आपको इसका शब्द में बदलाव भी करना है। दूसरा है रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति, इसका क्या होगा अर्थ, कि रहीम साइकिल से बाजार जाता है। रहीम कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीम, इससे ऊपर वाला रहीम हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, यानी क्या होगा, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीम नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीम चषकेन जलम पिबति, रहीम गिलास से पानी पीता है। रहीम तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। रहीम वायुयानेन हय आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां पर हमारा ये हो गया प्रश्न 6। प्रश्न 7 है, यहां पर कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्टक में दिए शब्द में से उचित शब्द चुनकर हमें खाली स्थान पूरे करने हैं। देखिए कैसे। पहला है धनिक डैश धनम ददाति, धनिक निर्धनाय धनम ददाति। बालक पठनाय विद्यालयम गच्छति, पठने नहीं पठनाय, पठनाय। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति, तो परोपकारम नहीं परोपकाराय। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, तो यहाँ पर छात्रा नाम नहीं छात्रेभ्यः आ जाएगा। शिक्षकाय नमः, शिक्षकम नहीं शिक्षकाय। तो यहाँ पर आपका पाठ 6 पूरा होता है बेटा। फिर मिलते हैं पाठ 7 के साथ।